नमस्कार, वक्रतुंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को सुना रही हूँ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के रोज सर्व काम फल प्रद संकट हरण देवोदेव किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, यह सब मुझसे सविस्तार कहे। ईश्वर ने कहा, हे चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाय शुभ संकट हरण नामक व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। हे देवी, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप हटावें। हे वैधात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर तथा सब आह्निक कार्य कर गणाधीप की पूजा करे। बुद्धिमान 3 मासा 1.5 मासा या अपनी शक्ति अनुसार सोने की प्रतिमा बनवावे। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनवावे। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृतिका की प्रतिमा बनाकर पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े सहित घट का स्थापन करें। जल के भर से जल जैसे होता है भर दिया उसमें लोटे में या कलश बना के जल से भर के उस पर पूर्ण मात्रा तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त शुद्ध घृत के 10 लड्डू बनाने चाहिए, उसमें से 5 गणाधीप के लिए रखें और भक्ति द्वारा कहें, हे देव, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित देता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, आप ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करो। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया है, हे विप्र के रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वाद अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करावे, चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस विधि से व्रत करें तो गणाधीप प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलषित पदार्थों को दे देते हैं। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बताता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ, अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्थांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे ही 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधीप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अघनाशन, एक दंत, दंतवक्र, मूसक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, स्कंद गुरु, सर्व संकटनाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्य मंगल, संभव, धूम्रकेतु, बालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निधान, विकट और सुरपकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराज, उमापुत्र, अघनाशन, जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उससे आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को पाई हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ्य दे। हे सत्तमे, आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। शिरोदावण संभूत अग्निगोत्र संभूत शशिन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा न कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से ही पूजा करे। सुगंधित चंदन नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ्य देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिण सहित गणेश की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से वेष्टित कर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए 5 से तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, विघ्नेश इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करके मात्र से ही अश्वमेध के फल की प्राप्ति होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व
पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र रूप में देखा था। महर्षि अगस्त ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुनि, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? बाड़ासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल से समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलन हो गया था। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। तब मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती, कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं है। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवान कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने को उपदेश दिया। उनके आदेशानुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर सम्रासुर का वध किया था। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ की प्रार्थना प्रसन्नार्थ इस व्रत को किया था। उसी समय नारद जी ने आकर उन्हें बताया कि अनिरुद्ध बाड़ासुर की पुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाड़ासुर की नगरी में गए और बाड़ासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला कोई और व्रत नहीं है। नहीं, इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धायुक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुनि, तुम धर्मनिष्ठ, विघ्ननंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसीलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। तो ये रहे भगवान गणपति की पूजा विधि। नमस्कार, धन्यवाद।